बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कांग्रेसियों का मुंह सिला हुआ है, खासकर राहुल गांधी का। हिंदू तो कांग्रेस से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है। यह सब बांग्लादेश की नई सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हिंदुओं के साथ हो रही इस अभूतपूर्व हिंसा का कांग्रेस समेत देश की सभी विपक्षी पार्टियों और उनके नेता न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल इन विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टियों की कोई गलती नहीं है। यह सब तो पैदाइशी हिंदू विरोधी ही है। गलती उन हिंदुओं की है जो सब कुछ जानते हुए भी इन पार्टियों को वोट और सपोर्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त को वो तारीख बनकर सामने आई जिस दिन देश में तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। देश में पिछले महीने से आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा था जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। 4 अगस्त को देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अगले दिन लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। हालांकि अब देश में मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया है, लेकिन 5 अगस्त को देश में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आई। हिंदू समुदाय के लोगों के घर तोड़ दिए गए, लूटपाट की गई, साथ ही उनके घरों और गोदाम में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर टिप्पणी की थी और कांग्रेस पर हमला बोला था। अनुराग ठाकुर ने कहा था, कांग्रेस गाजा में हुए हमले पर तो बोलती है, लेकिन हिंदू लोगों पर जब हमला हो रहा है तब कांग्रेस क्यों खामोश है। जिसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। जयराम रमेश ने कहा, इस बात का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हुए हमले की खबरों पर चिंता जताती है। जयराम रमेश ने आगे कहा, कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में जीते रहे। जयराम रमेश ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की पहले ही बात कह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे पहले बांग्लादेश पर चिंता जताते हुए कहा था, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम सभी चिंतित हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए सवाल किया था, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गाजा की चिंता तो है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने में इनके होठ सील जाते हैं। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।